नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 27, जिसमें आपको 261 से 271 क्वेश्चन मिलेंगे और लास्ट वीडियो है इसकी। तो P बराबर है, हम 2 लिख दें। P बराबर है 90 डिग्री हम मान लें, तो सेक कोसाइन साइन 90 प्लस कोसेक 90 साइन 90 प्लस कोसेक 90, तो इसका मान भी 1 हो जाएगा और इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब साइन साइन पावर 7 90 साइन पावर 7 90 प्लस कोसेक कोसेक पावर 7 कोसेक पावर 7 और ये आपको 90। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, तो इस पर पावर 7 प्लस की इस पर पावर 7, क्योंकि 90 का पावर 90 साइन 90 का मान भी 1 होता है और कॉस 90 का मान भी 1 होता है। 1 प्लस के 1 बराबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 2 आंसर निकल के बाहर आएगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 262। कितना है? 262 क्वेश्चन नंबर है। तो देखते हैं 262 को क्या कहता है। 262 वो देखते हैं। ठीक है, तो 262 है क्वेश्चन नंबर। कॉस अल्फा कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई माइनस के साइन एक्स और साइन वाई बराबर माइनस का ए। ठीक है, बराबर माइनस का ए। अब ये आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई, ओ प्लस है यहाँ पर, तो प्लस वाई, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, बराबर माइनस के 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो आगे क्या होता है, तो आगे कॉस एक्स माइनस की वाई बराबर कॉस 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 180। पूछा क्या गया है कि पूछा गया है कॉस एक्स प्लस की कॉस वाई, कॉस एक्स प्लस की कॉस वाई। तो कॉस सी कॉस प्लस डी का जो सूत्र होता है वो लगेगा इसमें। तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बट्टे 2 और कॉस एक्स माइनस के वाई बट्टे 2। ठीक है, इतना होगा। अब प्लस वाले का मान आपको 180 दे रखा, माइनस वाले का मान 180 दे रखा है। 2 कॉस एक्स प्लस के वाई बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा इंटू 180 बटे 2 कॉस 180 बटे 2। ठीक है, तो अब कॉस 90 का मान आपका 0 होता है। 2 कॉस एक्स प्लस की वाई बटे 2 इंटू 0, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 0। कितना आएगा इसका मान? 0 आएगा। अब 0 आएगा, कहने का मतलब है कि कॉस और कॉस 90 इसका मान 0 आ जाएगा, तो कॉस 90 बराबर होता है आपका 0। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है इसे देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। 263 नंबर। ठीक है, तो इसे रेज करते हैं। उतार को लिया ही होगा आपने। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि 2 साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस के 3 साइन पावर 4 थीटा प्लस के कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इतना है। साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा बराबर इतना। ठीक है, तो ये किस तरीके से होगा? अब हम इसमें जो फूट ये आगे बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा वो देखते हैं। यदि इसमें
साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा बराबर कितना होता है 2। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस का 3 होगा तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1 कितना होगा। ठीक है, प्लस के 1। अब इन तीन का अंदर बड़ा हो जाएगा और इसका अंदर होगा तो आपका 2 माइनस के 3 और 6 यहाँ पर कितना आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस के 3 प्लस के 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 1। तो इससे ये कट जाएगा और आपका 3 ये वो एक और 2 3 माइनस के 3 बराबर 0। इसका आंसर कितना रहेगा 0 आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये 263 नंबर था। अब 264 पर बढ़ते हैं। 264 कितना है इससे हम रेंज करते हैं। अब ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, जब हमारा ये दे रखा होगा तो क्या पूछा गया है वो देखते हैं। पूछा क्या गया है आप देखो, एक आपका ट्रेंगल है आपका, ये हो जाएगा एक्स वर्ग प्लस के वाई वर्ग। ये कर्ण हो गया ऊपर वाला है आपका आधार, तो एक्स वर्ग माइनस के वाई वर्ग। अब यह ए बी और सी, तो ए सी जो ए बी अर्थात ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा। अब इसका क्या है, इसमें स्क्वायर जब हम खोलेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। उसके बाद ऊपर लेके आते हैं यहाँ से। अब क्या होगा कि एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब कितना प्लस अब आपका यहाँ पर आपका माइनस रहेगा। क्यों, ए सी आपको ज्ञात करना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ज्ञात करना है तो यहाँ पर माइनस हो, यहाँ पर प्लस रहेगा और यहाँ पर रहेगा माइनस। जब माइनस चिन्ह करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस के 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे ये कट बाई ओ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगी, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगी। ठीक है, और ये आपके दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बच जाएगा। और ए बी का जो आएगा ए बी स्क्वायर बराबर 4 एक्स स्क्वायर वाई और ए बी बराबर आपका 2 एक्स वाई। कितना आएगा, ए बी बराबर आएगा आपका 2 एक्स वाई पूछा है आपका, तो इसका मान कितना आ गया 2 एक्स वाई। तो पूछा गया है आपको कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉट थीटा का मान होता है अर्थात आधार बट्टे लंब, उल्टा हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है इसमें, आधार है आपका एक्स स्क्वायर माइनस की वाई स्क्वायर बटे 2 वाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 264 नंबर सॉल्व होता है। और आगे बढ़ते ही 265। ठीक है, तो 265 क्वेश्चन किस तरीके से होता है, शायद यहाँ तक आपने उतार लिया होगा, उधर का आप उतार लेना तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। 265 कहता है कि x बराबर जो दे रखा है, x बराबर दे रखा है कोसेक
कोसेक थीटा माइनस की साइन, और y बराबर जो दे रखा है वो दे रखा है सेक थीटा माइनस की कॉस थीटा, इतना दे रखा है। अब इसमें पुट ऑफ द वैल्यू जब हम करेंगे थीटा बराबर 45, कितना, थीटा बराबर 45, x बराबर ये इसका कितना हो जाएगा cos sec 45 माइनस साइन 45, इसका कितना होता है √3 सॉरी √2 माइनस के 1/√2, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 2 1/2, तो आज बचेगा √2 1/√2। अब y का मान आएगा तो सेक थीटा सेक 45 प्लस सेक 45 माइनस का कोसेक 45, तो इसका भी मान √2 होता है, कितना √2 माइनस के 1/√2, तो ये बचेगा √2 1/√2। अब पूछा क्या गया है, तो आंसर आपके ये दोनों अर्थात आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर cot थीटा बराबर पूछ लिया गया है A/L पहले। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ऑप्शन बी से इसी में है, क्या दे रखा है कि 1/√2 और 1/√2, ठीक है, इससे हम रेंज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेंज करके आगे बढ़ते हैं। अब दे रखा है कि b, कहने का मतलब x² y², तो 1/√2 का होल स्क्वायर 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कितना है, कोष्टक में है आपका x² अर्थात 1/2, फिर है y² अर्थात 1/2, फिर है प्लस के 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, और इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस की 3 कितना हो जाएगा 5, तो वो 1/4 इंटू 5/2, तो ये आ जाएगा 5/8 या ठीक है, देखते हैं। तो आपका ये 1 हो जाएगा, कितना होगा, ये 1 हो जाएगा और आपका ये हो जाएगा 4 बराबर 1, आंसर इसका रहेगा, दोनों काट देंगे, 1 इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कितना, तो क्वेश्चन नंबर आपका है 66 नंबर, ठीक है, कितना नंबर, 66 नंबर क्वेश्चन है। तो इससे रेंज करते हैं, उधर का अवतार लेना, जो आपको हमने सूत्र लगाया है वो है आपका x² y², कोष्टक में है, कोष्टक में क्या है कि y² प्लस की x² प्लस 3, ये है इसका ऑप्शन से हल कर दिया है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। तो 66 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उससे भी देख लेते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 66 दे रखा है कि x 60 प्लस cos 45 बराबर sec 45, ठीक है, sec 45, तो इनका मान कितना होता है √3 प्लस 1/√2 बराबर √2, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा कितना 6, x √6 प्लस की 1/√2 बराबर √2, तो x √6 प्लस की 1 बराबर 2, ठीक, ये उधर जाएगा तो आपका 1 बचेगा, तो x √6 बराबर 1, तो x बराबर 1/√6, ठीक है। तो बताया गया है कि x² क्या बताया गया है कि x² प्लस का
वन, इसका मान निकालना है तो 1/6 प्लस का 1 बराबर ये कितना हो जाएगा 7/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 266 नंबर था क्वेश्चन का, अब है 267। ठीक है, तो 267 को देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, इसे हम रेज कर देते हैं, उधर का आप देख लो, इधर का। ठीक है, ठीक, देखते हैं 267 दे रखा है कि साइन क्या दे रखा है कि साइन 2x माइनस के 20 बराबर cos 2y माइनस के o प्लस के 20 ये दे रखा है। तो इसमें क्या है कि साइन 2x माइनस के 20 ये है 267 नंबर। ठीक है, अब इधर हम चेंज करेंगे, तो ये साइन में हम चेंज करते हैं तो क्या होता है कि साइन 90 माइनस का 2y माइनस ओ प्लस के 20, तो आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस के 2y माइनस के 20। ठीक है, माइनस के 2y माइनस के 20, तो इसमें क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन 70 माइनस के 2y। ओके, ये हो जाएगा, तो बचेगा कितना 2x माइनस के 20 बराबर 70 माइनस के 2y। इधर आएगा, जब इधर आएगा 2x माइनस ओ प्लस का y 2y, और ये वो उधर जाएगा तो 90 हो जाएगा, 2x प्लस y बराबर 90। और यदि क्या है तो x प्लस के y बराबर हमारा हो जाएगा 45। x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 45। पूछा गया है क्या कि 10x प्लस के y बराबर क्या होगा, तो देखते हैं 10x प्लस y बराबर क्या है 45, अर्थात आंसर 1। कितना आंसर होगा इसका, 1 आंसर होगा। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 268। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका 268। आज 268 में क्या है कि 268 में है 268। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है कि ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स माइनस की बी स्क्वायर और बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स बराबर सी। इतना दे रखा है। जब हमारा इतना होगा तो अब इधर का भी हम रेज कर देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कर लिया होगा। तब पढ़ते हैं, क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा, और लास्ट है इसका। ठीक, अब लास्ट है तो इसे हम जब चेंज करेंगे ए स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस के 10 स्क्वायर एक्स। अब इससे बी स्क्वायर ये आपका 10 स्क्वायर भी रहने देते हैं, इसमें अब रहने देते हैं 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक ओ सी। अब ए स्क्वायर प्लस की ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स माइनस की बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो गया। और अब आपका कितना है माइनस के बी स्क्वायर, कितना माइनस का बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स बराबर सी। अब इसमें से ये आपका हो जाएगा कितना, तो आपका ए स्क्वायर तो छोड़ देते हैं, प्लस का इसमें 10 स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, बचेगा ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बराबर सी। ए स्क्वायर माइनस की बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ओके, इतना बचेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है कि यदि हम इसे इधर ले आए तो ए स्क्वायर प्लस ओ माइनस का सी स्क्वायर बराबर माइनस का सी स्क्वायर बराबर तो 10 स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इतना होगा, जब इतना होगा तो ये इधर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर एक्स। इतना रहेगा। जब 10 स्क्वायर एक्स रहेगा तो आपको पूछा गया है आपको क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स बराबर है, ये किसके बराबर है, तो अब ये उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस की 10 स्क्वायर एक्स, ये इतना हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स
और बराबर 1 प्लस का ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बट्टे एक्स ओ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो आपको कितना हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस का ए स्क्वायर, ठीक नीचे क्या होता है माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है। तो मान अब कितना है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ये आपका प्लस का, ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। ऐसे ये कट जाएगा, जब कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा आपका बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे, यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और नीचे बचेगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उससे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 और 61 269 क्या है उसे देख लेते हैं कि 269 है, 269 क्या है, 269 है 1 प्लस के सेक 20, 1 प्लस के सेक 20 प्लस की कॉट 70 और है आपका 1 माइनस की 1 माइनस की कोसेक 20 और 1 माइनस कोसेक 20 और tan 20, ठीक है, कितना और tan 20 प्लस, ठीक है, प्लस में tan 20 ये रहेगा tan 20 हो गए। तो इसमें यदि हम चेंज कर दें तो पुट ऑफ द पहलेस वैल्यू, यहाँ पर थीटा का मान हम रखेंगे 20 की जगह पर 45, 1 प्लस सेक 45 प्लस की tan 45 और आगे क्या होता है, आगे भी रखा जाता है क्या 1 माइनस के कोसेक 45 और tan cot 45 प्लस के cot 45 इतना रहेगा। अब इसका कितना है 1 प्लस के अंडर रूट 2 प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। अब बचता कितना है, बचता 1 माइनस के अंडर रूट 2 प्लस का 1, ठीक है, आपका हो जाएगा 2 अंडर रूट प्लस के 2 और इसमें 2 माइनस के अंडर रूट, ठीक है। अब इसमें यदि हम गुणा करेंगे तो क्या होता है 4 माइनस का 2 और आपको बच जाएगा आंसर, कितना आंसर रहेगा इसका 2 आंसर रहेगा। अब बढ़ते हैं, ये आपका 269 नंबर खत्म होता है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आइए, लास्ट क्वेश्चन क्या है 70, अर्थात 70 नंबर क्या कहता है कि tan स्क्वायर, इधर देखते हैं tan पावर 4 थीटा प्लस की tan स्क्वायर थीटा बराबर e, ठीक है। इससे जब हम सेक में एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस की tan स्क्वायर थीटा बराबर e, ठीक है। अब इसमें कॉमन लेते हैं, क्या tan कॉमन ले लेंगे, जैसे tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस की tan स्क्वायर थीटा बराबर e, ठीक है। अब बराबर 1 तो हो गया। अब ये बच्चा कितना tan स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर e, tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये tan स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा, कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा। और cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया, पूछा क्या गया है cos स्क्वायर थीटा प्लस की tan स्क्वायर थीटा। अब ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस की tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हल होते हैं। सॉरी
तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ी हो गई, ये आपका यहाँ से, ठीक है। तो इधर से देखते हैं, ये आपका 270 नंबर है ना। तो इधर से देखते हैं, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 10 स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, तो 10 स्क्वायर 10 पावर 4 थीटा, 10 पावर 4 थीटा प्लस के 10 स्क्वायर थीटा बराबर ई, ये हमारा आंसर होगा। एक आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का 270 का आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब आगे आपको ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई दूरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।